चलिए बच्चों, आज क्लास में हम देखेंगे क्लास 10 में एनसीईआरटी में 6.5 में क्वेश्चन लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बाकी रह गए थे। तो जो बकिया का क्वेश्चन है 6.5 में वो हम कवर करेंगे और उसके बाद ये आपका 6.5 क्लियर हो जाएगा। दैट मीन्स एक त्रिभुज खत्म हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा और इसके बाद हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे नए अंदाज में। यस, तो हो जाए तैयार, क्योंकि हम लोग बात करेंगे 6.5। और जो भी बच्चे, एक बात और, जो भी बच्चे अभी तक का 6.1 6.2 मतलब इसके पहले सवाल नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट है त्रिभुज करके, आप वहां से पूरी वीडियो देख सकते हैं। एक एक प्रश्नावली का मैंने पूरा A to Z सवाल कवर कराया है, आप बड़े आराम से देख सकते हैं। फिलहाल हम शुरू करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट 6.5 में जो बकिया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17। यस, तो 15 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा कि किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी इक्वल टू 1/3 बीसी है। सिद्ध कीजिए कि 9 AD का स्क्वायर इक्वल टू 7 AB का स्क्वायर है। बड़ा प्यारा सा गजब सा क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस तरह के सवाल आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कर चुका है। मतलब आपका थ्योरम, आपका जो प्रमेय है वो पाइथागोरस प्रमेय है, ये आप क्लियर कर चुके हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे सवाल तो कठिन हो ही नहीं सकता। यस, तो फिलहाल हम इसमें फिगर बनाते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। इसमें फिगर सबसे पहले समबाहु त्रिभुज दिया है तो हम फिगर बना लेते हैं ना। एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज जिसका नाम दिया है ए बी एंड सी, और इसी में कह रहा है कि एक भुजा दिया है, मतलब भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि बी डी 1/3 बीसी है। यानी बीसी पर एक भुजा है, इस भुजा बीसी पर एक बिंदु डी है। जैसे कि डी हमने यहाँ पे लेट कर लिया, मान लिया कि यहाँ पर डी है और इसको ए से मिलाया है, तो यहाँ पर क्या बना है ए डी। ये ए डी बना है और यह जो ए डी है, मतलब ये जो बी डी है, इसकी दूरी दिया है पूरा बीसी का 1/3। दैट मीन्स जो बी डी का मान दिया वो दिया 1/3 बीसी। ओके, तो आपको बस करना क्या है, आपको लाना है, आपको प्रूफ करना है दो बातें। मतलब क्या, 9 AD का स्क्वायर इक्वल टू, लाना है 9 AD का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है 7 AB का स्क्वायर, 7 AB का स्क्वायर। तो कैसे हुआ, तो बहुत सिंपल है। सिंपल इसलिए है क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए यहाँ पे कहीं भी आपको 90 एंगल नहीं दिख रहा होगा, मतलब एक लंब नहीं दिख रहा होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज के शीर्ष से लंब डालना पड़ेगा समभुजा पे। अर्थात अगर आप ए से बीसी पर कहीं लंब ड्रा कर देते हो तो आपका काम इजी हो जाएगा, मतलब पाइथागोरस लग सकता है। तो चलिए फटाफट हो जाते हैं, हम काम करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखोगे, पहले गिवन प्रॉपर्टी सॉल्यूशन में दिया है। यस, तो क्या दिया है देख लो जरा। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, क्लियर है। साथ ही साथ बीसी, भुजा बीसी पर एक बिंदु डी स्थित है। क्या लिखेंगे, भुजा भुजा बीसी पर एक बिंदु डी स्थित है। यस, और दिया हुआ है बी डी इक्वल टू 1/3 बीसी करके दिया है। ओके, अब डायरेक्ट क्या लिखोगे, सिद्ध करना है आपको, यानी आपको लाना है, लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। क्या लाना है, लाना है 9 AD का स्क्वायर इक्वल टू 7 AB का स्क्वायर, ये आपको लाना है। अब इसकी आवश्यकता तो खत्म हुआ, तो इसको लाने के लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा रचना पड़ेगा कुछ। तो यहाँ पे आप क्या एक काम कीजिए, यहाँ पर बड़े सिंपल वे में यहाँ से एक लंब ड्रा कीजिए, ए से यहाँ पर ऐसे। लंब दिख रहा होगा, लंब दिख रहा है।
तो आप ऐसे एक लंब ड्रा करेंगे और इसका एक नाम दे देंगे, जैसे मैंने दे दिया, इसका नाम एन दे दिया, एन हो गया। तो रचना में क्या किया आपने, एन लंब खींचा किस पर, बीसी पर। ओके, अब यहां पे क्या लिखोगे, उपपत्ति। अब यहां से विपत्ति शुरू होगी। तो विचार करिएगा जरा, सब कुछ मटेरियल दिया हुआ है। अब एक शीर्ष लंबवा समूह भुजवा को दो बराबर भागों में बांटेगा, राइट। यानी यहां से जो bn होगा वो एनसी के बराबर होगा या cn के बराबर होगा। यह जो bn की दूरी है, यह जो n बिंदु है, यह पूरे BC को दो बराबर भागों में बांटती है। अर्थात यहां से बोल सकते हैं bn बराबर क्या होगा, nc के होगा। इतनी बातें स्पष्ट है। अर्थात जो bn होगा वह BC का आधा होगा। ऐसा कुछ करना यह है आपको कि यहां पे आपको क्या निकालना है, यहां पर आपको इस AD को और AB को पकड़े ध्यान से। तो AD और AB है क्या, AD मतलब ये वाला, तो इस छोटे से त्रिभुज में AD कड़ का काम कर रहा है और AB बड़े से त्रिभुज में कड़ का काम कर रहा है। अगर हम बड़े त्रिभुज में ABN में जाते हैं तो यहां पर ये AN लंब होगा और यहां पे AB क्या होगा, कड़ होगा। उसी प्रकार AD क्या कड़ है, AN क्या लंब है। बात स्पष्ट है। ओके, तो यहां पर कुछ मान आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि BD का मान दिया हुआ है, BD बराबर कितना दिया हुआ, 1/3 BC। स्पष्ट है। ओके, और यहां पे BD का मान दे दिया। अब हम आपसे कहते हैं DN का मान निकालिए, तो DN का मान कितना निकलेगा, DN का मान जरूरी क्यों है, विचार करें। जरूरी इसलिए है क्योंकि यहां पर AD को पानी है, तो AD का मतलब AB का मतलब ये दूरी। अगर हम आपसे कहते हैं AB का स्क्वायर लाइए, क्या लाइए, AB का स्क्वायर, तो इस कड़ का स्क्वायर, तो किस में चलेंगे, ट्राइंगल ABN में, ABN में कौन सा पर में, पाइथागोरस पर में से। मैं आपको बस ये सिखाना चाहता हूं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। इसको आप यहीं पे छोड़ दो, जो दिया उसको छोड़ो, बस आप ये पकड़ो क्या लाना है। तो सर AB का स्क्वायर लाना है, AD के फॉर्म में लाना है, तो AB को पकड़ो। AB का मतलब ये वाला, तो ये किसका काम कर रहा है, कड़ का काम कर रहा है। ओके, अब जब ये कड़ का काम कर रहा है तो किस त्रिभुज में, ABN में। तो कड़ का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर मतलब AN का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब BN का स्क्वायर। अब बातें आपको स्पष्ट है। अब अगर AN का मान निकल जाए तो काम बन जाएगा, BN का मान निकल जाए तो काम बन जाएगा। तो BN NC के बराबर है और BN किसके बराबर, हाफ BC के। इतनी बातें तो स्पष्ट। BN में कोई लोचा नहीं है, लोचा किस में है, लोचा है AN में। तो AN का मान निकालने के लिए अब यहाँ पे काम करना पड़ेगा। AN का मान निकलेगा कैसे, तो AN का स्क्वायर, AN मतलब ये दूरी, और AN का स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ये होता है वाट कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो AN क्या है, कड़ का स्क्वायर, तो कड़ का मतलब ये, कड़ का मतलब ये AD का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर मतलब DN का स्क्वायर, और ये प्लस क्या है, BN का स्क्वायर। इतनी बातें यहाँ पे छोड़ दीजिए, अब आगे बढ़िए। अब यहाँ पीछे आइए, AD काम बन सकता है, DN नहीं काम बन सकता। तो DN मतलब क्या है, तो DN का मतलब होगा, देख लेना जरा, DN का मतलब होगा ये दूरी। तो ये दूरी कब निकलेगा, जब हम पूरा में से यानी BN में से क्या घटाएंगे, BD। एक बार समझिए, हमको DN निकालना है तो BN में से क्या घटाएंगे, BD। अब BN माइनस क्या करेंगे, BD। तो BD का मान दिया है और ये BN का मान दिया है, तो BN का मान कितना दिया है, BN है हाफ BC के। बातें स्पष्ट है। ओके, BD का मान निकालिए, DN का मान निकालिए, तो DN क्या होगा, DN की दूरी निकालिए, तो DN की दूरी क्या होगी, DN की BN माइनस BD। बातें स्पष्ट है। तो BN का मान 1/2 BC माइनस BD का मान 1/3 BC। अब बोलो क्लियर हुआ। ओके, तो यहाँ पे क्या करोगे, 1/2, 2 6, एलसीएम कितना होगा 6, BC 2 3 6, तो 3 BC 2 3 6, यहाँ पे क्या होगा 3 2 6, तो 2 BC। स्पष्ट है। ओके, 3 में से 2 जाएगा
1, तो क्या मिलेगा BC बटा 6 किसका मान है DN का। बोलो क्लियर हुआ। अब कुछ ना करो, मैंने कहा आवश्यकता आविष्कार की जननी है, DN को उठा के सिम पटक देना, काम खत्म हो जाएगा सर। चलो करते हैं, ये AB का स्क्वायर दिया हुआ है, ये AB का स्क्वायर आगे बढ़ाएंगे, AD को कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्वर्ट नहीं करना है, DN को यहाँ से मान निकालना है, तो BC बटे 6 क्या बनेंगे BC बटे 6 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है। और BN का मान कितना है, BN का मान 1/2 BC, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1/2 BC का स्क्वायर। बोलो क्लियर है। ओके, अब क्या होगा AD का स्क्वायर, अब क्या होगा BC का स्क्वायर बटा 6 का 36 प्लस ये BC का स्क्वायर बटा 2 दूना 4। स्पष्ट है। एक काम कर लो, कुछ ना करो, बस छोटा सा इंतजाम कर लो, AD का स्क्वायर माइनस ये 36 और 4 का एलसीएम कितना होगा, विचार कर लो, 36 होगा, तो 36 से कम 36, तो BC का स्क्वायर प्लस ये 4 9 36, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 BC का स्क्वायर। यस, स्पष्ट हो रहा है कि नहीं, मिटा कर लिखें, ये स्पष्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, थोड़ा मिटा कर लिखें। यहाँ पे ध्यान देंगे AD का स्क्वायर, मैंने क्या बोला AD का स्क्वायर माइनस ये एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 36। क्लियर है। 36 से कम 36 क्या मिलेगा BC का स्क्वायर, ये प्लस 4 9 36, तो 9 1 कम 9 BC का स्क्वायर। बोलो क्लियर है। अब ये माइनस ये प्लस BC का स्क्वायर घटेगा, तो क्या मिलेगा 8 BC का स्क्वायर। 9 में से एक जगह कितना मिलेगा 8, प्लस माइनस घटेगा, अधिक वाला चिन्ह लगेगा, तो 9 में से एक जाएगा 8, यानी 9 BC में से 1 BC घोट जाए तो 8 BC बचेगा ना, बस यही तो है। इसको आगे बढ़ाइए, यहाँ लिखते हैं AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे AD का स्क्वायर, बोलो माइनस और ये प्लस, तो चिन्ह किसका लगेगा प्लस का, बड़े वाले का, 8 BC का स्क्वायर, और ये यहाँ पे आ जाएगा क्या 36, 8 ये कटेगा ना, कितनी बार में कटेगा, यहाँ पे 2 चौके 8, 9 चौके 36। क्लियर है। अब देख लो जरा, ये 9 चौके 36, 2 चौके 8, अब इस 9 का इसमें गुणा करो, तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल टू 9 AD का स्क्वायर प्लस 2 BC का स्क्वायर बटा कितना 9। क्लियर है। 9 का इसमें करेंगे तो 9 AB का स्क्वायर इक्वल टू 9 AD का स्क्वायर प्लस 2 BC का स्क्वायर। मैटर फंसा, जरा विचार करेंगे, मैटर फंसा जरा विचार करेंगे। 9 AD का स्क्वायर लाना है, 7 AB का स्क्वायर लाना है, 9 AD का स्क्वायर आ गया है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है, विचार करेंगे। 9 AB का स्क्वायर 2 BC का स्क्वायर, कनेक्शन क्या सर, विचार करो। यहाँ पर AB दिया है और यहाँ पर AB तो दिया लेकिन ये BC दिया है, तो कहने का मतलब ये होगा कि जो AB है वही BC है और वही C है। ऐसा क्यों? क्योंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो जौन त्रिभुज वो समबाहु रहता है उसमें सभी भुजवा बराबर होती है, अर्थात एबिया बराबर बीसिया के, बीसिया बराबर CA के। बोलो क्लियर है। ओके, तो जहां BC हो आप क्या भर सकते हो, AB भर सकते हो, और जहां AB हो क्या भर सकते हो, BC भर सकते हो। तो इस हिसाब से 9 AB का स्क्वायर इधर आएगा 2, तो इधर घट जाएगा, बोलो तो -2, और इस BC क्या बनाएंगे AB का स्क्वायर इक्वल टू 9 AD का स्क्वायर। बात स्पष्ट है। ओके, अब आप लिखना 9 में से 2 जाएगा कितना मिलेगा 7, क्या मिलेगा 7 AB का स्क्वायर इक्वल टू 9 AD का स्क्वायर। लग रहा है लाना था 7 AB का स्क्वायर इक्वल टू 9 AD का स्क्वायर, अर्थात ये आपको लाना था और ये आ चुका है, यानी क्वेश्चन का प्रूव्ड हो गया। यस, तो ये रहा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन का बहुत प्यारा सा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ज़्यादा ठीक ठाक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी लग रहा है, तो आप इसे जरूर नोट करें और एक बार वीडियो को पॉज करें, रिवर्स करें, बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। यस, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 16वां क्या कह रहा है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या हम 16 की बात करते हैं, ठीक है। 16 का सॉल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले क्वेश्चन को देखना क्या कह रहा है। कह रहा है कि
किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, बड़ा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, तरीका सिखाता हूँ क्या करना है। यहाँ कह रहा कि किसी समबाहु त्रिभुज में सबसे पहले आप एक काम करना, समबाहु त्रिभुज बना लेना, ठीक है। लेटस, ये क्या है, यह एक समबाहु त्रिभुज है, इसका नाम दे दिया ए बी और क्या दे दिया सी। इसमें कह रहा है कि उसकी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने बराबर है। तो एक भुजा के शीर्षलंब यानी कि मैंने क्या किया, ऐसा शीर्षलंब ड्रा किया, और ये सीधा तो नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी इसको शीर्षलंब मानेंगे आप, सीधा बनाएंगे तो आप सीधा बनेगा। और ये क्या है, ये इसका नाम डी दे दिया, क्लियर है। तो क्या पूछ रहा है, एक समबाहु त्रिभुज में आपको सिद्ध करना है कि किसी एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, ध्यान देंगे, एक भुजा के वर्ग का 3 गुना, एक भुजा मैंने मान लिया क्या ए बी के वर्ग का 3 गुना है उसके शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के, उसके शीर्षलंब मतलब ए डी, इसके वर्ग के 4 गुने के, मतलब आपको ये प्रूव करना है। तो यह क्वेश्चन जो दिया है 9 फिगर दिया है, इस तरह क्वेश्चन अक्सर आते हैं, 9 फिगर देगा, बस आपको प्रश्न सिखाएगा और प्रश्न से आपको फिगर भी बनाना है और आपको कंडीशन भी तैयार करना है। मतलब फिगर बना लेते हो और आप कंडीशन बना लेते हो तो मतलब क्वेश्चन में कुछ काम नहीं करना है। तो चलिए, आपको ये लाना है, बस ये मटेरियल दिया है तो काम करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया बोलो, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, क्लियर है। साथ ही साथ ए डी भुजा बीसी पर एक क्या है, शीर्षलंब है, बस इतनी बातें आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ध्यान देंगे, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, 3ab का स्क्वायर, 3ab का स्क्वायर इक्वल टू 4ad का स्क्वायर, ये आपको लाना है। तो चलिए अब हम उपपत्ति की बातें करते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सूक्ष्म हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आप एक काम कर लें, जो आपको लाना है बस उसी को पकड़ें। मेरा एक ही सिंपल फंडा होता है कि जो लाना है उसके 1 या 2 कदम पीछे सोचते जाओ, काम बन जाएगा। यहाँ पे ए बी और ए डी की बात करें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए बी और ए डी की बातें कर रहा है, तो ए बी का मतलब ये दूरी होगा, यस, और ए डी का मतलब ये दूरी होगा। तो इस त्रिभुज में अगर ध्यान से जाएंगे तो ये कड़ का स्क्वायर है, विच इज लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस समकोण त्रिभुज में हम इसमें भी जा सकते थे, लेकिन अगर हम भुजा ए लिए हैं तो हमको इसमें जाना पड़ेगा, राइट। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में कड़ का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सिंपल वे में। तो लिख लेना समकोण त्रिभुज ए डी बी में किससे लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होगा, विचार करें, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, विचार करें, ए डी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी डी का स्क्वायर। बात स्पष्ट है, ओके। अब यहाँ पे कुछ तो लोचा हो रहा है, और लोचा क्या हो रहा है वो समझने योग्य है। यहाँ पर कुछ तो लोचा हो रहा है और लोचा क्या है समझने योग्य है। एक शीर्ष लंबवा सम्मुख भुजवा को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो हो ही बराबर हो ही है। अगर हम BD की बात करते हैं तो BD किसके बराबर होगा, BD बराबर होगा 1/2 BC के, BC पूरा और BC के आधा होगा नहीं होगा,
होगा। तो जहाँ पे बी डी या है वहाँ पे क्या भरेंगे, हाफ बी सी या। तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस हाफ बी सी का स्क्वायर। बात स्पष्ट है? ओके, अब विचार करो जरा। टोटल मान दो ही कंडीशन मिलाना है, यहाँ पे तीन तीन कंडीशन में आ गया, तो पहले हल करते हैं फिर समझते हैं। ए बी का स्क्वायर आ गया इक्वल टू ए डी का स्क्वायर आ गया प्लस 1/2, यानी कि बी सी का स्क्वायर बटे 1/2, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसको हल करो जरा, तो 4AD का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 4, और इधर क्या मिला है, इधर मिला AB का स्क्वायर। आगे बढ़ाते हैं सर, हेलो सर, हेलो, आगे बढ़ाते हैं। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 4 हो जाएगा, 4 टाइम, तो इधर लिखेंगे 4 टाइम AB का स्क्वायर। बात स्पष्ट है? तिरछे तिरछा गुड़ा, क्या बचा 4AD का स्क्वायर। बात स्पष्ट है? सीधे सीधे लिखना प्लस क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब समझिए जरा, अब लग रहा मटेरियल करीब है, 4AD का स्क्वायर, 4AD का स्क्वायर आ चुका, AB का स्क्वायर आ चुका। BC का काम क्या है देख लो जरा, जो BC है वही AB है, ऐसा क्यों? AB है BC, BC है AB, क्यों? क्योंकि तीनों भुजवा क्या बराबर, क्योंकि ई है समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज है? समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज में एबिया बराबर बीसिया के और बीसिया बराबर सीए के। बोलो क्लियर? इतनी बातें स्पष्ट है। तो आप AB को BC बना सकते हो, BC को AB बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी किसको क्या बना सकते हो। तो हम AB को BC नहीं बनाएंगे बल्कि BC को AB बनाएंगे। तो जहाँ BC आप क्या भरेंगे AB, तो यहाँ लिखेंगे 4AB का स्क्वायर, BC इधर लाएंगे तो माइनस होगा, लेकिन BC क्या लिखेंगे AB का स्क्वायर इक्वल टू 4AD का स्क्वायर। क्लियर है? AB 4AB में से एक AB जाएगा तो कितना मिलेगा 3AB, तो 3AB का स्क्वायर इक्वल टू 4AD का स्क्वायर। ये हो गया प्रूफ। यस, आप चाहे चेक कर सकते हैं, मिला सकते हैं। क्लियर है? ओके, तो इस प्रकार से बड़ी सिंपल वे में जितना इजी है उतना इजी से करिए, कठिन से बिल्कुल ना घबराइए। कठिन कुछ होता ही नहीं है, आपका सोच आपको कठिनाई क्यों ले जाता है, आपका सोच आपके सरलता क्यों ले जाता है। विचार करना है, अपने सोच को बदलना है, राइट। चलिए, इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है जरा उसकी हम बातें करेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ तक नोट कर लें पहले। चलिए, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और एक बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया हुआ। कह रहा है कि AB का मान दिया है, AC का मान दिया है, BC का मान दिया है। मतलब यहाँ पे एक त्रिभुज के अंतर्गत 3 भुजाओं का मान दिया हुआ, और इन 3 भुजाओं से एंगल को तय करना है। तो साफ साफ स्पष्ट होता है कि अगर इन तीनों भुजाओं में हम ध्यान से देखें तो अगर पाइथागोरस प्रमेय की बात होगी तो 90 ही होगा, उसके अलावा कोई हो नहीं सकता है। जैसा कि विकल्प में 120 दिया, 60 दिया, 90 दिया, 45 दिया, तो 90 होगा, हर हाल में होगा। क्यों होगा? इसके पीछे कहानी है। कहानी ये है कि अगर इन दिए गए भुजाओं का माप दिए गए भुजाओं के माप की सहायता से अगर पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, मतलब इसमें जो बड़ी भुजा है उसको हम क्या मानेंगे, कर्ण मानेंगे, और शेष अन्य 2 भुजाओं को क्रमशः लंब और आधार मान लेंगे। तो ऐसा आप लेट करते हो कि हम क्या करते हैं, एक हम त्रिभुज ऐसा बनाएंगे कि वो लगभग समकोण दिखे ऐसा, और मैंने मान लिया कि AB यह A है और ये B है और ये क्या है, C है। क्लियर है? ओके, तो AB का मान कितना दिया, 6 करड़ी में 3 दिया है, और AC का मान कितना दिया 12, और BC का मान कितना दिया 6। अब आपको स्पष्ट होगा कि जो 12 जो दिया है ये AC का मान है। तो AC बड़ी भुजा, तो जो बड़ी बड़ी होती है क्या होती है, कर्ण होती है। बाकी क्या होता है, लंब और आधार होता है। अब अगर मान लीजिए अगर AC का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर हो गया, तो ये किसको बताता है, पाइथागोरस। और पाइथागोरस में कब लागू होता है, जब थीटा क्या हो, 90 हो। किस में हो, किसी ट्रायंगल में। क्लियर है? अगर किसी ट्रायंगल में थीटा 90 हो तो वहाँ पे पाइथागोरस लागू होगा, इसमें कोई लोचा नहीं। AC का स्क्वायर क्या दिया 12, तो 12 का स्क्वायर कर लेना। AB का स्क्वायर क्या दिया 6 करड़ी में 3 कर लेना, प्लस BC का स्क्वायर क्या दिया 6। ध्यान देना, 12 12 में 144 होता है, और यहाँ पे 6 6 का 36 और ये गुड़ा 3 हो जाएगा, प्लस 6 6 36। देख लो जरा कितना होता है, 36 3 6 18, और ये 3 3 9 1 10, प्लस कितना होगा 36, 6 8 14 और 3 13 14, 144। यहाँ पर 144 क्या हुआ, सेम है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब पाइथागोरस लग रहा है।
पाइथागोरस लग रहा, मतलब थीटा क्या 90 है, तो यह थीटा क्या है 90 है, यानी कि लंब है। सो यहाँ पे थीटा 90 मिल गया, अर्थात ये वाला विकल्प सही है। धड़ाधड़ आंख बंद करके खोलेंगे और तुरंत लगा देंगे 90 वाला। क्लियर है। इस हिसाब से आज के क्लास में हम प्रश्नावली 6.5 कंप्लीट हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया, बस कंप्लीट हो गया। और आने वाले क्लास में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज क्लास में इतना ही, उम्मीद करेंगे क्लियर हुआ होगा। कमेंट कर बताएं कि आज का लेक्चर कैसा रहा।